सो गाइज फाइनली हमारे प्यारे मोटो भैया ने चाइना के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 898 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन का नाम है द ऑल न्यू Motorola Edge X30। लिटरली भाई स्नैपड्रैगन 898 जब लॉन्च हुआ था तब भाई सबको लग रहा था कि ये चिपसेट पहली बार आपको Xiaomi 12 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ये चिपसेट पहली बार आपको मोटो की तरफ से देखने को मिल रहा है। सो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोटो एज X30 का फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन, और उसी के साथ ये भी जानेंगे क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा, और अगर इंडिया में ये लॉन्च होगा तो कब लॉन्च होगा और किस प्राइस सेगमेंट में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। और भाई पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। Here we go. सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर ये स्मार्टफोन आपको मेटल फ्रेम के साथ ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक साइड में दोनों साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ये स्मार्टफोन आपको मैट फिनिशिंग के साथ और IP52 स्प्लैश प्रूफ डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको एक 6.8 इंच OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट के साथ 700 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। ऊपर से ये एक HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है जहां पर आपको वाइड वाइन एलियन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ यहां पर आपको सेंटर में एक छोटा सा पंच होल देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon का 898 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि आज तक का एंड्रॉइड वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट है, क्योंकि ये एक 4 नैनोमीटर ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो कि 3.05 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। उसके बाद गेमिंग ग्राफिक्स के लिए जीपीयू की बात करें तो यहां पर आपको Adreno 730 वाला जीपीयू देखने को मिलेगा। और इस बार परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट करने के लिए मोटो की तरफ से LPDDR5 का RAM मिलता है, और उसी के साथ यहां पर आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओएस की बात करें तो इस बार आपको स्टॉक एंड्रॉइड की जगह मोटो का MyUI 3.0 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको मोटो की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, MyUI भाई खाली चाइनीज वर्जन के लिए है। और अगर ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो भाई डेफिनेटली यहां पर आपको MyUI की जगह प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। और कैमरास की बात करें तो भाई यहां पर मोटो ने थोड़ा चिंदीगिरी वाला काम किया है, क्योंकि यहां पर आपको मोटो की तरफ से ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको ओमनी विजन सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको वही 50 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर ये कैमरा आपको सैमसंग JN1 सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद यहां पर आपको वही 2 मेगापिक्सल का एक फालतू का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हिसाब से यहां पर मोटो की तरफ से एक 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस या फिर एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि भाई किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो भाई ये स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 60 मेगापिक्सल लिटरली भाई 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको प्राइमरी कैमरा में OIS देखने को मिलता है, जिसके साथ आप 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और उसके बाद आप फुल HD 30 fps से लेकर 240 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर भी आपको 4K का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसी के साथ यहां पर आप फुल HD 30 fps से 120 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहां पर आपको एक 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। मतलब एमोलेड डिस्प्ले के साथ 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट, ऊपर से भाई 5000 mAh का बैटरी, मतलब एक अच्छे बैटरी बैकअप के लिए एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक 68 वाट का टर्बो चार्जर देखने को मिलता है। और भाई चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक USB Type-C पोर्ट देखने
देखने को मिलेगा और उसी के साइड में इस बार आपको कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई उसके बाद अगर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी आपको कोई भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर कलर वेरिएंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको फैंटम ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा और ग्लेशियर व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला वाला जो सबसे बेस वेरिएंट है वो है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और उसके बाद जो इसका हायर वाला वेरिएंट है वो है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज और उसके बाद जो इन दोनों का सबसे हायर वाला वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। और अगर प्राइस की बात करें तो चाइना में इसका बेस वेरिएंट लगभग 35,000 के आसपास लॉन्च हुआ है। मतलब भाई ये एक बहुत ही किलर प्राइसिंग है। मतलब स्नैपड्रैगन 888 वाले स्मार्टफोन आपको लगभग 50 से 60,000 के आसपास देखने को मिलता है। और जब स्नैपड्रैगन 898 लॉन्च हुआ तो भाई सबको लग रहा था कि स्नैपड्रैगन 898 के साथ जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो आपको करीब 60 से 70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन भाई मोटो ने यहाँ पर बहुत ही कमाल का काम किया है। और अगर इंडिया की लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको अगले साल के Q1 में देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको जनवरी, फरवरी या फिर मार्च के अंदर इंडिया में देखने को मिल सकता है। और अगर इंडियन प्राइसिंग की बात तो भाई डेफिनेटली ये आपको चाइना से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको इंडिया में 39,999 मतलब 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। पर गाइस अगर ये स्मार्टफोन को मोटो ने 40,000 के आसपास लॉन्च करता है तो भाई नो डाउट डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक किलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। सो गाइस ये था मोटो एज X30 के बारे में। आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए और भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।